Hello everyone, this is Priyanka Saxena, your science teacher. Today we are going to start with the chapter 8, that is weather, climate and animal adaptations. ठीक है, हम जानते हैं वेदर क्या होता है कि डेली हमारा वेदर चेंज होता है, कभी हमें गर्मी लगती है, ठीक है, कभी ऐसा होता है कि बारिश हो जाती है अचानक से, ठीक है ना। तो जो डेली लाइफ में जो वेदर मतलब जो कंडीशंस होती हैं एटमॉस्फेयर की, उसे हम बोलते हैं वेदर। उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हम पढ़ेंगे कि वेदर में ह्यूमिडिटी क्या होती है, ठीक है, रेनफॉल होता है वो किस तरह से होता है, विंड यानी हवाएं किस तरीके से चलती हैं, ठीक है। फिर इसमें हम पढ़ेंगे क्लाइमेट के बारे में, ये तो हो गया वेदर के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लाइमेट की, क्लाइमेट किस तरह का होता है, ठीक है। एनिमल अडेप्टेशंस क्या क्या हैं, इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इज़ वेदर। व्हाट इज़ वेदर? वेदर कैन बी डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट अ पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू हीट, क्लाउडीनेस, ड्राइनेस, सनशाइन, विंड एंड रेन, ठीक है। किस किस पर डिपेंड करता है वेदर? कि हम बोलते हैं ना आज तो वेदर बड़ा अच्छा हो रहा है, ठीक है, आज तो बादल से हो रहे हैं, आज बारिश आने की संभावना है, ठीक है, आज बहुत गर्मी है। ये सब चीज़ें क्या होती है कि जो डेली लाइफ में हम देखते हैं, तो वेदर किस तरह का है वो चीज़ें हमें किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं कि एक उस पर्टिकुलर टाइम पर उस जगह की, उस पर्टिकुलर प्लेस के लिए हीट कितनी है, मतलब टेम्परेचर कितना ज़्यादा है, क्लाउडीनेस यानी बादल हैं या नहीं है, ठीक है, ड्राइनेस कितनी है, हवा में कहीं मॉइस्चर तो नहीं है, हवा में ज़्यादा हमें लगता है कि बहुत ह्यूमिडिटी सी हो रही है, ऐसा लगता है चिपचिपाहट सी लगती है, तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है। यानी कि पानी में हवा में पानी की क्वांटिटी कितनी है। अगर हवा में पानी है तो उसे हम बोलेंगे ह्यूमिडिटी, और अगर पानी नहीं है, सिंपल नॉर्मल हवा है, तो उसे हम बोलते हैं जो ड्राइनेस होती है उसकी, ठीक है। सनशाइन मतलब सूरज कितनी तेज़ी से चमक रहा है, ठीक है। जब हम सुबह उठते हैं तो हम देखते हैं कि हमें जो गर्मी है वो ज़्यादा नहीं लगती है, ठीक है ना, बहुत लाइट सी धूप आती है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे जब सूरज सर पे आता है तो गर्मी भी तेज़ होती जाती है, ठीक है। विंड, हवा किस तरह की चल रही है। अगर हवा ज़्यादा है और सुबह के टाइम हवा चलती है तो हमें ठंड लगती है, लेकिन दिन के टाइम पे हवा चलती है तो हमें लू लगती है, ठीक है ना। गर्मी होती है और तब हवा चल रही है तो हमें क्या लगता है, गर्म हवा लगती है, यानी ऐसा लगता है कि लू चल रही है, ठीक है। रेन, बारिश तो नहीं हो रही है, अगर बारिश हो रही है और हवा चल रही है तो भी हमें ठंड लगती है। तो ये सब चीज़ें होती है जो हमें बताती है कि हमारे जो जिस प्लेस पे हम रह रहे हैं या जहाँ का भी हमें जानना है वहाँ का वेदर किस तरीके का होगा, ठीक है। ये सब उसको इफेक्ट करने वाले क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। द वेदर ऑफ अ प्लेस कैन चेंज सेवरल टाइम्स अ डे, ठीक है। एक ही दिन में एक जगह का वेदर बहुत बार चेंज हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें गर्मी लग रही है, अचानक से थोड़ी देर बाद बादल आए, पूरी चारों तरफ अंधेरा सा हो गया, ठीक है ना, और एकदम से क्या ठंडी हवा चलने लगती है, तो हमें क्या लगता है कि थोड़ा सा अब जो मौसम है वो ठंडा होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। फिर आता है एलिमेंट्स ऑफ वेदर। वेदर के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं जो वेदर को इफेक्ट करते हैं। वो एलिमेंट्स होते हैं जैसे टेम्परेचर, जो मैंने अभी बताया कि टेम्परेचर कैसे वेदर को चेंज करता है। ज़्यादा है तो हमें गर्मी लगेगी, कम है तो हमें लगेगा कि ठीक है वेदर आज अच्छा है। ह्यूमिडिटी कितनी है, मतलब मैंने अभी बताया कि पानी की क्वांटिटी कितनी है हवा में, वो बताती है ह्यूमिडिटी। कि चिपचिपाहट, जैसे जो समुद्री इलाके होते हैं, ठीक है ना, जैसे बॉम्बे जाओ, आप इधर जाओ महाराष्ट्र की तरफ जाते हो जहाँ पे सी जोन है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो पानी होता है समुद्र का वो इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होकर उसी हवा में जब वो मिक्स हो जाता है तो उस जगह की ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। रेनफॉल कितना हो रहा है वहाँ पे, विंड किस तरह से, कितनी ज़्यादा तेज़ी से हवाएं चल रही, ये सब चीज़ें एलिमेंट्स हैं जो वेदर को इफ़ेक्ट करते हैं। दीज फैक्टर्स आर नोन एज द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। नेक्स्ट आता है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज होने पर भी क्या होता है, वेदर में चेंज हमें दिखाई देता है। तो वो कैसे होता है, टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय द स्पेशल टाइप ऑफ थर्मोमीटर। ये टेम्परेचर किससे नापा जाता है, किससे मेज़र किया जाता है, एक थर्मोमीटर होता है स्पेशल टाइप का, जिसे हम क्या बोलते हैं, नोन एज द मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर, ठीक है। इस थर्मोमीटर को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। इन द मॉर्निंग जनरली टेम्परेचर इज लो, बट एज द डे प्रोसीड्स टेम्परेचर इंक्रीजेज ड्यू टू द हीट कमिंग फ्रॉम द सन, ठीक है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है, सुबह के टाइम पे तो टेम्परेचर कम होता है, लेकिन जैसे जैसे मैंने बताया दिन बढ़ता है, जब सूरज सर पे चढ़ता जाता है तो गर्मी भी बढ़ती जाती है, ठीक है। नॉर्मली मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे इज़ इन द आफ्टरनून, मिनिमम टेम्परेचर इज़ इन द नाइट। दिन के टाइम पर टेम्परेचर जो होता है वो मैक्सिमम होता है और रात में टेम्परेचर मिनिमम होता है। ह्यूमिडिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, ठीक है। मैंने अभी बताया
कि एयर में कितनी वाटर की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है, वो डिपेंड करती है, वो बताती है हमें कि उस हवा में कितनी ह्यूमिडिटी है। ठीक है, तो जो सी होता है उसके पास की जो एरिया जैसे पुणे, कलकत्ता वगैरह, वहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल क्या होता है, मैक्सिमम होता है अबाउ 80% होता है, 80 to 90% का होता है। ठीक है, और इसके बाद आता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम निकालते हैं तो वो किस तरह से निकालते हैं, वो कैसे मेजर की जाती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर द एयर कैन होल्ड एट दैट टेम्परेचर। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर हमें किसी पर्टिकुलर प्लेस की निकालनी है तो हम क्या करते हैं कि उस जगह जो हवा है वहाँ पर उसके अंदर पानी की क्वांटिटी कितनी है, वो उसको हम डिवाइड करते हैं कि वहाँ की हवा मैक्सिमम कितना पानी होल्ड करके रख सकती है। ठीक है, तो जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो उससे हम निकाल सकते हैं इंटू मल्टीप्लाई बाय 100, उससे हम परसेंटेज निकाल सकते हैं कि इस जगह की ह्यूमिडिटी कितने परसेंट है। तो मैंने अभी बताया कि जो सी एरिया होते हैं, ठीक है, समुद्र के पास वाले जो होते हैं जैसे पुणे, कलकत्ता वगैरह, बॉम्बे वगैरह, वहाँ पर क्या होती है, ह्यूमिडिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, 80 to 90% तक होती है, यानी वहाँ पर हवा में ज़्यादातर क्या होता है, नमी होती है। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड हाइग्रोमीटर। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसे हम बोलते हैं हाइग्रोमीटर। रेनफॉल, द चेंजेस ऑफ रेनफॉल इन अ रीजन कैन बी प्रेडिक्टेड बाय द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ दैट प्लेस। रेनफॉल इज द वेदर इज द वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम द एटमोसफियर टू द अर्थ सरफेस। ठीक है, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गेज। ठीक है, हमें पता है कि रेनफॉल क्या होता है कि जो भी बारिश होती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं रेनफॉल। और रेनफॉल नापा जाता है किससे, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे बोला जाता है रेन गेज। रेन गेज की हेल्प से ये हम मेज़र कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर प्लेस पर आज कितनी बारिश हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है विंड। विंड जो विंड होती है, नॉर्मल हम हवा को विंड बोलते हैं। तो विंड ब्लोज ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। Wind affects the weather conditions. While forecasting the weather, the speed and direction of the wind should be measured. ठीक है, उस हमें किसी पर्टिकुलर प्लेस की अगर हमें देखना है कि यहाँ पर हवा में आज कितनी ज़्यादा तेज़ी है, ठीक है, तेज़ी से विंड चल रही है या फिर स्लो चल रही है, तो द साइंटिस्ट हु मेक द वेदर प्रेडिक्शंस आर कॉल्ड मेट्रोलॉजिस्ट। ठीक है, जो हमें बताते हैं कि वेदर किस तरह का है, आज इस पर्टिकुलर प्लेस पर वेदर कैसा रहने वाला है या किस तरह का होगा, वो प्रेडिक्शन करने वाले जो साइंटिस्ट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मेट्रोलॉजिस्ट। ठीक है, द मेट्रोलॉजिस्ट यूज डेटा फ्रॉम सैटेलाइट्स एंड एनालिसिस द डेटा टू फोरकास्ट अबाउट द वेदर। ठीक है, वो जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं बताने के लिए उस पर्टिकुलर प्लेस का, जहाँ का भी हमें जानना है वहाँ का वेदर बताने के लिए जो डेटा वो कलेक्ट करते हैं वो कहाँ से कलेक्ट किया जाता है, वो सैटेलाइट से लिया जाता है। ठीक है, सैटेलाइट के थ्रू पता लगाया जाता है कि उस जगह पर आज वेदर कैसा रहने वाला है। फिर नेक्स्ट आता है क्लाइमेट। ठीक है, ये वेदर के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट आएगा क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट क्या होता है, द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस कैन बी डिफाइंड एज द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से फॉर ईयर्स एट दैट प्लेस ऑन द अर्थ। डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट क्लाइमेट। ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक अगर किसी जगह का टेम्परेचर जो देखा जाए कि वेदर किस तरह का है, लॉन्ग टाइम तक देखा जाता है कि इस जगह पे अधिकतर ऐसा वेदर रहता है सालों तक, जैसे 2 साल 3 साल 4 साल तक हम एक मेज़र करते हैं कि यहाँ पर इन सालों में, कुछ सालों में कैसा वेदर रहा, उसे ही हम बोलते हैं क्लाइमेट। ठीक है, The factors that determine the climate of a place are latitude, altitude, closeness to sea, rainfall and wind. जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर जगह के क्लाइमेट को, वो क्या क्या होते हैं, वो होते हैं कि उस प्लेस का लैटिट्यूड कितना है, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, ये चीज़ें हमें बताती है कि उस जगह का वेदर कैसा रहने वाला है। इनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे क्या होते हैं ये। क्लोजनेस टू सी, कि जो जगह सी के ज़्यादा पास होगी, ठीक है, समुद्री इलाकों में या जो जिसके पास ज़्यादा समुद्र होता है उस जगह का वेदर अधिकतर कैसा होता है, मॉडरेट होता है, वहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, बारिश नॉर्मली ज़्यादा होती है, कभी भी बारिश आ जाती है, इसका कोई पहले से प्रेडिक्शन लगाना भी बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, सो दीज आर द फैक्टर्स हु अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस एंड द रेनफॉल एंड विंड। लैटिट्यूड, फर्स्ट हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड क्या होता है। द अर्थ इज़ डिवाइडेड एग्जैक्टली इनटू हाफ बाय एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड द इक्वेटर। जो हमारी पूरी अर्थ है, इस पूरी अर्थ को एक लाइन से डिवाइड किया जाता है। ये एक क्या है, हमारी पृथ्वी है पूरी, इसे हम क्या बोलेंगे कि ये अर्थ है। ठीक है, इस अर्थ को हमने एक इमेजिनरी लाइन से डिवाइड कर दिया हाफ हाफ पार्ट में, इसी लाइन को हम बोलते हैं क्या, इक्वेटर। ठीक है, इस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर। और इसे हम किस में लिखते हैं, इसे हम डिग्री में लिखते हैं और इसे हम बोलते हैं 0 डिग्री लाइन।
ठीक है। इक्वेटर को हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री। तो इसी और लैटिट्यूड डिनोट्स अ रीजन ऑफ द अर्थ इन रिलेशन टू दिस डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। लैटिट्यूड क्या होता है कि जो लैटिट्यूड होता है वो इसके कंपेयर में हमें इधर इसके ऊपर और नीचे के जो पार्ट होते हैं उनके बारे में बताता है, ठीक है। तो दिस डिस्टेंस इज यूजुअली मेजर्ड इन डिग्रीज डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। देयर आर 3 क्लाइमेटिक जोन ऑन द अर्थ। इसी के अकॉर्डिंग इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि जो इसके बिल्कुल पास वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये तो ये वाला जोन होता है, एक ये जोन होता है और एक ऊपर वाला। एक तो इसके जो जस्ट पास में है, फिर एक इससे थोड़ा दूर होगा और एक जो बिल्कुल कहाँ पर होगा, ऊपर और नीचे की साइड होगा, ठीक है। 3 जोन में इसको डिवाइड किया गया है। इन जोन्स को हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं टॉरिड जोन, फ्रिजिड जोन एंड टेम्परेट जोन। ये 3 जोन होते हैं जो इसमें होते हैं, ठीक है। इसके पास में जो होता है इक्वेटर लाइन के जस्ट पास वाला रीजन, यानी ये और ये, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे टॉरिड जोन, ठीक है। इसे हम बोलते हैं टॉरिड जोन। इसके ऊपर और नीचे जो होता है, ठीक है, फिर यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये वाला और ये वाला जो जोन होता है इसे हम बोलेंगे टेम्परेट जोन। यस तो इसे तो हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलेंगे टॉरिड जोन। इसके ऊपर और नीचे जस्ट जो जोन होगा इसे हम बोलेंगे टेम्परेट जोन। और सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाला जो जोन होगा इसे हम बोलते हैं फ्रिजिड जोन। क्यों बोलते हैं फ्रिजिड जोन, क्योंकि यहाँ पर आइस होती है, ये पूरे में आइस जमा रहती है। यहाँ पर कोई जो है वो पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा, ज़्यादातर पोलर बियर के बारे में सुना होगा, वो कहाँ पर होते हैं, वो फ्रिजिड जोन में रहते हैं, ठीक है। इस तरह से ही 3 जोन में इसको डिवाइड किया गया है। इसके बाद इसमें आता है एल्टीट्यूड। तो अनदर फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज इट्स एल्टीट्यूड। नेक्स्ट फैक्टर जो क्लाइमेट को बताता है वो है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड रेफर्स टू द हाइट ऑफ द प्लेस अबाउट द सी लेवल। टेम्परेचर डिक्रीज एज द हाइट इंक्रीजेज अबाउट द सी लेवल। अ राइज इन एल्टीट्यूड कॉज अ फॉल इन टेम्परेचर। द फॉल ऑफ टेम्परेचर इज रफली 1 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर एवरी 30-100 फीट। हर 30 फीट की दूरी पर क्या होता है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में क्या होता है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। क्लोजनेस टू सी। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम द सी। इफ़ अ प्लेस इज नियर द सी द क्लाइमेट इज मॉडरेट, ठीक है। जैसे जैसे हम सी के पास में जाते हैं वहाँ पे मैंने बताया अभी टेम्परेचर क्या होता है, मॉडरेट होता है। वहाँ ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंड होती है। बट एज वी मूव फर्दर फ्रॉम द सी द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस बिकम्स एक्सट्रीम। जैसे जैसे हम उससे दूर जाते हैं वहाँ पे हमारा टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है, एक्सट्रीम पे पहुँच जाता है, या तो बहुत ठंड होगी या बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। इसी तरह से नेक्स्ट फैक्टर आता है विंड। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स ऑन वेदर। द विंड ब्लोइंग देयर इज कोल्ड, हॉट, ह्यूमिड एंड ड्राई। 3-4 तरह की विंड होती है, या तो ठंडी होगी, एक हॉट होगी, एक ह्यूमिड होगी यानी जिसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, और एक होगी ड्राई विंड, ठीक है। 4 तरह की विंड होती है। विंड दैट ब्लोज फ्रॉम द सी ऑफन ब्रिंग रेन टू द कोस्ट एंड ड्राई वेदर इज इनलैंड एरियाज, ठीक है। तो जो सी के पास वाला एरिया होता है वहाँ पे ह्यूमिड रेन वो होती है, ह्यूमिड विंड होती है जो ब्लो होती है, और उससे दूर वाले पे जो इनलैंड एरियाज होते हैं वहाँ पर जो वेदर होता है, ठीक है, वहाँ पे ड्राई विंड ब्लो होती है। तो ये हमने इसके बारे में पढ़ा, क्लाइमेट के बारे में, और इसके आगे हम आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।